नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, और इसका जो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में लेक्चर 1 है, और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग इस चैप्टर के बारे में बेसिक जितनी भी नॉलेज है वो सब एक्वायर करने की कोशिश करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है, कितने प्रकार की लाइफ प्रोसेस होती हैं, हमें कौन सी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करनी है। और बच्चों ये जो वीडियोज़ हैं अब इस YouTube चैनल पे, MGC के इस YouTube चैनल पे डेली आएंगी, तो आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो इस YouTube पर फ्री मिलने वाला है। तो अपने अच्छे से आप नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के साथ साथ आप क्या करें कि जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उसी तरीके से आप बिल्कुल एज इट इज़ पॉइंट्स बनाएं, और अपने कोई डाउट्स हों तो वो कमेंट्स में बताएं। ठीक है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पूछना है तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, यानी कि इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, हमें सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो देखिए, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं वो समझ लीजिए। द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये है बच्चों कि वो सारी की सारी प्रोसेस जो कि हमारे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, टू कीप, है ना, टू कीप अप। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस बच्चों, हमारी बॉडी में कई सारी प्रोसेस होते हैं, आप जानते होंगे। हम सांस लेते हैं, हम एक्सक्रीट भी करते हैं, हम छींकते भी हैं, हम सोते भी हैं, सोचते भी हैं, खाते भी हैं। ठीक है, ये सारी जितनी भी प्रोसेसेस है बच्चों, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं हमारी इस बॉडी में। उन सारी प्रोसेस को, उन सारी प्रक्रियाओं को मिलाकर हमने एक कॉमन नाम दे दिया लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या है, ऐसी प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब बच्चों देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, और भी लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, टाइगर हो गया, कैट हो गई, लायन हो गया, इस तरीके के, स्नेक हो गए, इस तरीके के, और बर्ड्स हो गई। ठीक है, और इनके एनिमल्स के अलावा प्लांट्स भी आप जानते हो लिविंग बींग्स में ही आते हैं। तो इन सब के अंदर ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, बट हमें जो मेन सात पता होनी चाहिए बच्चों वो ये हैं। सबसे पहले बच्चों मूवमेंट। आपको पता होगा कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते हैं तो भी आप जानते हैं हमारी जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं होगी। एक ही जगह अगर बैठे रहेंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें दिक्कत होगी, और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमारी डेथ भी हो सकती है। क्लियर है। मूवमेंट को ही बच्चों दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे लोकोमोशन के नाम से सुना होगा आपने शायद 9th क्लास में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में, मोटाइल, नॉन मोटाइल, इस तरीके के वर्ड से। सेकंड जो प्रोसेस है बच्चों वो है रेस्पिरेशन, श्वसन, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना, है ना, O2 लेना, CO2 छोड़ना। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें। थर्ड है बच्चों सेंसिटिविटी। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि हम जो किसी फ्लावर, जैसे कि रोज़ के फ्लावर पे हमने हाथ रखा और जो फिंगर है उस पर कांटा चुभ गया, तो वो सारी चीज़ें हैं, गरम, ठंडा, ये सारी जो सेंस हमारे अंदर है उसे सेंसिटिविटी के अंदर रखा गया बच्चों। अगर आपको पता है कि अगर ये सारी चीज़ें आप सेंस नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब आपकी जो लाइफ प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं चल रही है। रिप्रोडक्शन आप जानते ही हैं बच्चों, आपको लिविंग तभी कहा जाएगा जब आपकी जो स्पीसीज़ है, यानी कि आपकी जो प्रजाति है, सेम तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन होती है उसे स्पीसीज़ कहते हैं, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें और अपनी जनसंख्या को मेंटेन कर सकें। तो फोर्थ लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन है बच्चों। नेक्स्ट आती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब आप जानते हैं, जब हम इनटेक करते हैं, जब हम न्यूट्रिशंस को अंदर न्यूट्रिशन करते हैं, जब हम न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेते हैं बच्चों, तो उसका डाइजेशन होता है, और उसके अंदर 5 स्टेप्स हैं टोटल। लास्ट स्टेप जो है उसका वो है इजेशन, जिसे हम एक्सक्रीशन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, रिमूवल आउट, है ना, किसी भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर निकालना। नेक्स्ट है बच्चों न्यूट्रिशन, और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि आपने प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम सुने होंगे, तो जाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि सेल सैप को नीचे से ऊपर ले जाते हैं रूट से बाकी पार्ट्स में, है ना बच्चों। और हमारे बॉडी में भी होता है, जो ह्यूमन है उसे, जो ह्यूमन हार्ट है उसे पंप की तरह बोला जाता है, वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में ब्लड को भेजता है बच्चों।
तो ये 7 मेन लाइफ प्रोसेस हैं। वैसे तो बहुत होती हैं बट ये 7 मेन लाइफ प्रोसेस है। अब दिक्कत ये आती है कि जब हम बच्चों से ये पूछते हैं कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद या 1-2 दिन बाद ही, या कभी एग्ज़ाम में इस तरीके से आता है कि कुछ लाइफ प्रोसेसेस के नाम बताइए, तो उन्हें मेनली 3-4 याद रहती हैं, वो भूल जाते हैं बाकी। तो इनको याद रखने की एक छोटी सी तरकीब है जो आपको कई जगहों पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, तो मैंने भी छोटा सा एक तरीका बनाया बच्चों, और वो तरीका है मिसेस रेंट। ये एक तरीके का एक फॉर्मूला हो गया, एक ट्रिक, एक कोड हो गया, मिसेस रेंट। अब मिसेस रेंट में अगर आप टोटल देखें तो 7 लेटर्स हैं, और यहाँ 7 जो है, हर प्रोसेस का जो पहला लेटर है वो मैंने उठा लिया और ये कोड या ये ट्रिक बना दी है बच्चों। क्लियर है? इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एम है, तो एम से मैंने क्या बनाया बच्चों, मैंने एम से बनाया है मूवमेंट, जिसे लोकोमोशन भी कहते हैं। फिर मैंने आर से रेस्पिरेशन बनाया हुआ है बच्चों। फिर मैंने एस से सेंसिटिविटी यानी कि सेंस करना बनाया हुआ है बच्चों। फिर आर से मैंने रिप्रोडक्शन, यानी कि जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखे थे वो उसी से मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है। फिर उसके बाद बच्चों ई से एक्सक्रीशन हो गया, एन से बच्चों न्यूट्रिशन हो गया बच्चों, और टी से बच्चों ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इस प्रकार से 7 लाइफ प्रोसेस आपको याद रहेंगी। मिसेस रेंट यानी कि वो आंटी जो किराया नहीं देती हैं या किराया लेने आती हैं, आप एज इट इज़ जैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हमने। लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, ये इसका लेक्चर 1 स्टार्ट किया है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं ये मैंने आपको बताया। डेफिनेशन एज इट इज़ याद रखो, बोर्ड में आप लिख के आएंगे, यू विल गेट 100 मार्क्स इन साइंस। ये डेफिनेट है, बस अच्छे से आप अपने नोट्स बनाएं इसी तरीके से, पॉइंट्स वाइज, बुलेट्स वाइज, या जिस तरीके से आप बनाते हैं। बट एक प्रॉपर साइंस की नोटबुक या रजिस्टर आप बनाएं मोटा सा बेटा, और उसमें ये सारे नोट्स आप कॉपी करते जाएं। ठीक है, क्लियर है? स्कूल से अलग। चलिए, 7 मेन लाइफ प्रोसेस होती हैं जो मैंने आपको बता दी। इनमें ऊपर नीचे आगे पीछे मत करिएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, मैंने आपसे पूछे 7 लाइफ प्रोसेसेस बताइए, आप झट से बता दोगे। मिसेस रेंट, एम से क्या है मूवमेंट है, आर से क्या है रेस्पिरेशन, एस से क्या है सेंसिटिविटी है, आर से क्या है रिप्रोडक्शन, ई से क्या है एक्सक्रीशन, एन से क्या है न्यूट्रिशन, टी से क्या है ट्रांसपोर्टेशन है। क्लियर है? ये 7 मैंने प्रोसेसेस के नाम बता दिए। लेकिन बच्चों मज़ेदार बात यह है कि हमें इन 7 को भी नहीं पढ़ना है। वैसे अगर आप देखें पूरी साइंस के अंदर, तो आप कह सकते हो कि हमें मूवमेंट नहीं पढ़ना है, रेस्पिरेशन आएगा, रिप्रोडक्शन भी है एक चैप्टर, एक्सक्रीशन है, हमें ये 7 नहीं पढ़ने। इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है हमें क्लास 10 में बच्चों, उस सिलेबस के तहत ये 4 प्रोसेसेस हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, ये 4 हिस्से हैं। यानी कि इस चैप्टर का पहला हिस्सा न्यूट्रिशन कवर करता है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में रेस्पिरेशन है, थर्ड पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में बच्चों 2 पार्ट हैं, एक तो जाइलम और वेसल वाला, प्लांट्स वाला, उनमें न्यूट्रिएंट्स और फूड जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड वगैरह कैसे फ्लो होता है, ह्यूमन हार्ट हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन। और बच्चों लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन, इसमें भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आएंगे। क्लियर है? यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का मैं मानता हूँ कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और आप ये मान लीजिए बायोलॉजी की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन हम जो डील कर रहे हैं बच्चों इस चैप्टर में वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, हम बॉडी के फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल पार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ते हैं बच्चों फिजियोलॉजी में। क्लियर है? इस बात को समझ लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि हम बायोलॉजी का भी बायोलॉजी के भी कई सारी ब्रांचेस हैं, सब डिसिप्लिन्स हैं उसके, सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ये लॉजी, वो लॉजी, कई सारे लॉजी हैं। बट आपको याद रखना है हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर से जुड़ी और फिज़िकल जितनी भी प्रोसेसेस आप देख सकते हैं होते हुए वो सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, बताइए इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चैप्टर में इससे आगे जो आएगा वो आएगा न्यूट्रिशन, यानी कि इस चैप्टर का पहला जो पार्ट है वो है न्यूट्रिशन, और वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? हटा दूँ बच्चों? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेने का फंक्शन होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद आप ये नोट कर सकते हैं, या फिर क्लास को पॉज कर दीजिए वीडियो को और तब आप ये नोट कर लीजिए।
चलो बच्चों, अब हम इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और वो है न्यूट्रिशन। पार्ट 1 या टॉपिक 1 कह लीजिए, न्यूट्रिशन। अभी तक मैंने इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। न्यूट्रिशन का मतलब हुआ पोषण, यानी कि भोजन को ग्रहण करना है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ, देखो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ सबसे पहले। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या? खाना लेना, खाना खाने को, भोजन करने को हम न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों बायोलॉजी की भाषा में। तो द प्रोसेस, ये पी है मेरा थोड़ा सा स्टाइल वाला, इतना जो बच्चा लिखता है ना बच्चों, कई टीचर ऐसा सही कर देते हैं, कई गलत कर देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली अधूरा है। हमने सिर्फ खाना ले लिया तो सिर्फ क्या है वो न्यूट्रिशन हो गया? नहीं, अब उसको पचाएंगे, उसका डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा उसका, फिर एसिमिलेशन होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके साथ अब मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, भूलना नहीं लिखना, पूरी डेफिनेशन सेम एज इट इज़, एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन। उस खाने का यूज़ भी तो होना चाहिए बच्चों हमारी बॉडी में। क्लियर है? इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? भोजन लेना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड मटेरियल बाय एन ऑर्गेनिज्म इन, ठीक है, फॉर सस्टेनिंग द लाइफ, एज वेल एज उसके अलावा क्या है, जो आपने खाना लिया है बच्चों उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन भी करना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है न्यूट्रिशन में। हमने बात की कि हमें भोजन लेना है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है क्या लेना है। तो जिस फूड मटेरियल को या जिस सब्सटेंस को हम लेते हैं बच्चों उसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट। सुना होगा आप लोगों ने, और हिंदी में भी हम लोग जानते होंगे, शायद आप में से कईयों ने पढ़ा होगा, पोषक तत्व कहा जाता है बच्चों ने। क्या कहा जाता है ना? पोषक तत्व। अब ये क्या होते हैं ये समझ लीजिए। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं बच्चों जिनको आप रिसीव करते हैं, और जिनको रिसीव करने के बाद क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में उनसे एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। तो आप ये कह लीजिए कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ सब्सटेंस विच works as a source of energy for a living being, for the body of living being या for living being। यानी कि ये वो सब्सटेंस है जो सोर्स की तरह काम करता है। किसका सोर्स बच्चों? एनर्जी का। हमें एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू अ वर्क। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एनर्जी और वर्क इंटर रिलेटेड है। तो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि ये न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 7 हैं। वैसे किताबों में 6 लिखे हुए हैं, तो आप 6 भी लिख सकते हैं। देयर आर, कई किताबें ऐसे काउंट करती हैं, कहीं नहीं करती हैं। एक्चुअली देखिए, पहला जो होता है बच्चों वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं आपको बताऊंगा मैं 6 या 7 क्यों बोल रहा हूँ, और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जो सुनेगा नहीं उसे लगेगा अरे सर ने 6 बता दिए हैं। तीसरा, फिर आती हैं प्रोटीन्स,
फिर आते हैं विटामिन्स या विटामिन्स भी कहते हैं इन्हें, फिर आते हैं मिनरल्स, फिर है वाटर, और 7 आता है बच्चों रफेज। अब कई बुक्स ना इसे अलग रखती हैं और कई बुक्स इसे इसी में इंक्लूड कर देती हैं, बट आपको ये याद रखना ये मेन 6 तो हैं ही। ये जो शुरू के 3 है ना बच्चों, इन्हें कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है वो सारे बच्चे समझ लो। मैक्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ा होगा। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन के दौरान हमारी बॉडी को जिन भी न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा क्वांटिटी में, उन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये वो तीनों हैं। बाकी के सब बच्चों ये आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। क्लियर है? इस बात को याद रखो। अच्छा, अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, रफीज क्या चीज़ है? तो रफीज आप लोगों ने दलिया सुना होगा, जिसे हम पॉरेज कहते हैं। दलिया, पॉरेज भी बोलते हैं बच्चों इसे, है ना, या खिचड़ी सुना है, या सूप। एक्चुअली ये वो सारे खाने हैं बच्चों जिनसे हमें रफेज मिलता है। डाइटरी फाइबर्स, फलों से भी मिलती हैं ये चीज़ें, और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है बच्चों। जब भी हमें बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आप खिचड़ी और ये सारी चीज़ें लें, क्योंकि इनमें डाइटरी फाइबर्स है और ये जल्दी पच जाती है। अच्छा, वाटर क्या है? वाटर समझ लीजिए, वाटर एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं होता, ये पचता नहीं है, इसका डाइजेशन नहीं होता है। ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, एक्ट एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम जो खा रहे हैं वो डिज़ोल्व कैसे होगा, है ना, और उसके बाद वो डाइजेशन भी दिक्कत होगी उसकी। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये एनर्जी नहीं देते, ये तीनों चारों एनर्जी नहीं देते। प्रोटीन्स क्या करती हैं? टिश्यू फॉर्मेशन या वियर एंड टियर को देखती हैं। टिश्यू का वियर एंड टियर देखती हैं बच्चों। यानी कि जब आपने देखा होगा कई बार हमें चोट लग जाती है तो कुछ लोगों की वो चोट जल्दी बढ़ती है, कुछ लोगों की देर में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स हैं, जो वो नाइट्रोजन युक्त खाना है जैसे दाल वगैरह, ये सब चीज़ें कम खा रहे हैं, इसलिए घाव जल्दी नहीं बढ़ रहे। बच्चों, मज़ेदार बात जो मैं आपको बताने वाला था वो सुन लीजिए। हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में है ना। उसे कहते हैं एनर्जी फैक्ट्री कह लीजिए आप, या पावर हाउस ऑफ द सेल भी आपने सुना होगा। तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो एटीपी को हम कहते हैं बच्चों एनर्जी करेंसी। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे देश की करेंसी क्या है बच्चों? रुपया, इंडियन रुपी। अमेरिका की क्या है? अमेरिकन डॉलर। वैसे ही हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, तो जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल है, वो एनर्जी का एक्सचेंज कैसे करते हैं? रुपयों में, डॉलर्स में नहीं, एटीपी में करते हैं। ला भैया मुझे 50 एटीपी दे दे, मेरे इस बॉडी पार्ट को आवश्यकता है। हार्ट कहता होगा मुझे 50 एटीपी दे दे तभी मैं काम करूँगा, ठीक है। तो एटीपी के फॉर्म में ये सारी बातें होती है। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए एक एटीपी लगभग 7.2 किलो कैलोरी के आसपास होता है बच्चों, अप्रॉक्स। ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। कैलोरीज क्या है? आपको पता होगा एनर्जी की यूनिट है। कैलोरी जो है वो कंजम्पशन यूनिट है। आपने खाने पीने की चीज़ें जो देखी होंगी, अंकल चिप्स और लेज कुरकुरे के पैकेट, तो उसके पीछे कभी भी आपको जूल नहीं मिलेगा, कैलोरी मिलेगा, क्योंकि कैलोरी जो है वो एनर्जी की कंजम्पशन यूनिट है। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था, आपने देखा होगा कई बार क्रिकेट खेलने के दौरान या किसी भी स्पोर्ट्स खेलने के दौरान किसी जो स्पोर्ट्समैन है उसके लग जाती है, आपको पता है। तो उसको, या वो थक जाता है, तो आपने देखा होगा वो खेलने के दौरान या फील्डिंग के दौरान क्या है, कोई एनर्जी ड्रिंक पीने लग जाते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग गर्मी में बीमार पड़ते हैं तो उनको ग्लूकोज की बॉटल्स वगैरह चढ़ाई जाती हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है बच्चों। तो आप कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि दे प्रोवाइड फास्ट टेस्ट एनर्जी, तुरंत एनर्जी चाहिए तो ये देते हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज बच्चों,
4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है, क्लियर है। इसी तरीके से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इस पर पूरा 1 घंटा निकाल सकता हूँ इन सातों पर, और 1 घंटा नहीं बल्कि बहुत सारी 2-3 क्लासेस लग सकती हैं मुझे इनको पढ़ाने, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, तो हमें इतना डिटेल में जाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं फैट्स की, जैसे कि ऑयल हो गए, घी हो गया, डालडा हो गया, वेजिटेबल, ये इन सब में फ़ैट्स होते हैं। फ़ैट्स 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये आप कार्बन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कार्बन वाले चैप्टर में। तो बच्चों सबसे फास्टेस्ट एनर्जी ये देते हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इतनी एनर्जी देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी की अगर बात करूं बच्चों, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो फैट्स देते हैं। बस ये सबसे जल्दी नहीं देते, धीरे धीरे देते हैं, वो पचते हैं तब। इसलिए कहा जाता है कि घी और दूध और ये चीज़ हर किसी के पचाने की बस की बात नहीं है। यहाँ बच्चों क्या होता है, 1 ग्राम जो फैट है ना, वो लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं, लगभग उसके 2.1 टाइम्स हो गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से लगभग दोगुना मान लीजिए, 2.1 टाइम, क्लियर है। तो ये जो है मैंने आज आपको बता दिया। अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे मिनरल्स का क्या रोल्स है, विटामिन्स का क्या रोल्स है। तो बच्चों इन दोनों की बॉडी में अगर कमी हो गई तो उससे डिजीज़ होती हैं। अब डिजीज़ आपको पता होगा 2 प्रकार की होती है बच्चों। आपने अगर वाई डू वी फॉल इल पढ़ा, एक पैथोजन के द्वारा, जैसे पैथोजेनिक कहते हैं, और एक डेफिशिएंसी डिजीज़। तो अगर बॉडी में इन दोनों की कमी हो जाएगी तो कौन सी वाली डिजीज़ होगी, डेफिशिएंसी। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मिनरल, अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, रिकेट्स हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, इस तरीके से। तो बच्चों आज मैंने आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बता दी है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बता दी है। कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ किताबों में 6 लिखे हैं, आप 6 याद रख सकते हैं। और एक 7वां जो है मैंने बता दिया, उसका सोर्स क्या है ये भी बता दिया। किसके बारे में क्या है थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सारा बता दिया। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा इसलिए बताया क्योंकि इन 7 में इतना ही आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी बच्चों हमारी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन से डिटेल क्लास, जैसे कि आज हुई है, क्लियर है। तब तक के लिए नमस्कार।